नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीस मुबारका वल्लज़ी नफ़्सी बियदी ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातो वस्सलाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए आस्तानाए आलिया साबरिया नईमिया लतीफ़िया के साए में बैठे मैं तमाम ही मुहिब्बीन लतीफ़िया से ये मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि कुछ अर्ज़ो मारूस का सिलसिला शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि मैं और आप गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, बहुत ही खुशकिस्मत हैं आप हजरात कि आप मजहरे साबरी बुलबुल पीर मुर्शिद हजरत अल्लामा मौलाना कारी लुत्फुर रहमान साहब रहमतुल्लाहि अलैह के बरसी की तकरीब में, आपके उर्स की तकरीब में आप यहाँ हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम की हाजिरी को कबूल व मंजूर फरमा ले। मेरा मकसद भी आप के दरमियान आकर मैं अल अम्रो फ़ौक़ुल अदब के तहत मैं हाजिर खिदमत हूँ। मैं भी इसी बारगाह का एक सग हूँ, मैं भी इसी बारगाह आलिया से मुंसलिक हूँ और मैं ही नहीं बल्कि मेरा सारा खानवादा जो मुझसे बड़े बुजुर्ग मेरे ख़ानदान के हैं उन सब पर फैज़ है हज़रत अल्लामा कारी सैयद अब्दुल लतीफ़ साहब क़िबला रदियल्लाहु ताला अन्हो का। और उनके बाद जो हमारे खानवादे में हम उम्र और मेरी उम्र का जितना तबका है, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, वो हजरत मजहर साबरी बुलबुल से वाबस्ता हैं। मैं आपके सामने अपने पीरो मुर्शिद की एक करामत आज मैं आपके सामने मैं रख दूं। इसमें कोई शक नहीं है, जैसा कि किसी ने कहा था कि बेटे से हो जाती है पहचान उसके बाप की। आप सुन तो रहे हैं ना? जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये बहुत अहम और खुशकिस्मती की बात है कि तमाम खानदान सिलसिला लतीफिया का जुमला खानदान, जुमला बुजुर्गान दीन और तमाम उलमाए किराम, तफसीलन बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है पूरा खानवादा। मैं ये भी कह दूं, हदीस की रोशनी में इन बुजुर्गों का चेहरा देखना भी इबादत है, इनसे मुसाफा करना भी इबादत है, इनसे मुलाकात करना भी इबादत है और दुनिया के अंदर एक लम्हा इनकी बारगाह के में बैठना, इनके पास बैठना, ये भी इबादत है। मेरे आका ने फरमाया था एक मौके पर, जो शख्स किसी आलिम से मुसाफा करता है वो मुझसे मुसाफा करता है, जो शख्स किसी आलिम का चेहरा देखता है वो मुझसे मेरा चेहरा देखता है, और जो शख्स दुनिया के अंदर किसी आलिम बाअमल के पास बैठता है
तो यकीनन मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो जन्नत में जरूर मेरे पास बैठेगा। मेरा यकीन है कि आपने अगर सच्चे दिल से खानवादा लतीफिया के इन तमाम चमनिस्तान से और इन फूलों से आपने अगर मुलाकात कर ली तो आपके लिए जन्नत में जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके लिए शमशीरुल हक लतीफी अपनी जबान से नहीं बल्कि एक हदीस में आपके सामने अर्ज करता चलूं। बहुत पुरानी रिवायत है कि यकीनन औलिया किराम की बारगाह में हाजिर होना नजात का परवाना मिलने के बराबर है। जो चाहते हैं कि वह अपने गुनाहों की माफी मांगे तो दरबार औलिया में आइए, खानवादा लतीफिया में आइए और इनको गवाह बनाकर अपने गुनाहों की माफी मांगिए। उम्मीद है इंशाअल्लाह गुनाहों से छुटकारा मिल जाएगा, माफी का परवाना मिल जाएगा। और इसके सबूत में वक्त चूंकि बहुत मुख्तसर है, मैं एक हदीस आपके सामने रख दूं। एक शख्स है बनी इसराइल में जिसने अपनी जिंदगी में 99 कत्ल किए थे। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। 99 कत्ल करने के बाद एक रोज घर के अंदर बहुत हैरान था, परेशान था, सोच रहा था कि किसी तरह से माफी का परवाना मिल जाए। घर से निकला, आज दिल बहुत गमगीन है, आंखें अश्कबार हैं, दिल परेशान है, चाहता है कि मैं अपने गुनाहों से माफी का परवाना अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से हासिल कर लूं। अपने घर से निकला, रास्ते में किसी से मुलाकात हो गई। उसने पूछा कहाँ जा रहे हो, क्यों हिरासा हो, क्यों परेशान हो, ये आलमे अफसुर्दगी तुम्हारे चेहरे पर नुमाया क्यों है, इसका सबब क्या है? कहा तुम नहीं, सारा जमाना जानता है कि मैं 99 आदमियों का कातिल हूँ, फिर क्या चाहते हो? कहा मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे अल्लाह के दरबार से माफी का परवाना मिल जाए, मैं माफी मांग लूं, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। उस शख्स ने कहा ना हंजार, 99 आदमियों का खून अपने हाथों में, अपने दामन को 99 आदमियों के खून से रंग कर और नाहक 99 आदमियों का नाहक कत्ल करने के बाद अब भी तू अल्लाह के दरबार से माफी का तलबगार है, तेरी कभी माफी नहीं हो सकती, अल्लाह के दरबार में तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती। ये मायूस हुआ और मायूस होने के बाद इसने सोचा जब दरबार इलाही से माफी की कोई उम्मीद है ही नहीं तो ये 99 का अदद कैसा। तलवार निकाली और पूरी गिनती 100 तक पहुंचा दी, उसको भी कत्ल कर दिया। वापस घर चला गया। कुछ दिन के बाद उसके दिल के अंदर फिर एक जो है होश सी उठी, फिर पशीमान हुआ और सोचने लगा अल्लाह रब्बुल इज्जत गफूर रहीम है, उसका फरमान है कि जालिम इंसान को भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मगर उसके मिलने के लिए, उसके दरबार तक पहुंचने के लिए किसी वाबस्तगी की जरूरत है। ये दिल के अंदर सोच रहा था कि मैं माफी का परवाना लूं, मुझे माफी का परवाना मिल जाए, मुझे 100 आदमियों का नाहक खून जो मेरे दामन से लगा है इससे मुझे छुटकारा मिल जाए। ये तमन्ना लेकर के घर से आज फिर निकला। अपनी आबादी में, अपने शहर में, अपनी बस्ती में किसी आदमी से मुलाकात हो गई। कहा कहाँ जाने की तमन्ना रखते हो? कहा मैं 100 आदमियों का कातिल हूँ, जमाना जानता है, बहुत गुनहगार हूँ, बहुत मनहूस हूँ, बहुत जालिम और जाबिर हूँ, 100 आदमियों का कातिल हूँ, मेरे दामन से 100 आदमियों का खून, मेरा दामन 100 आदमियों के खून में लिथड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि दरबार इलाही से माफी का परवाना मिल जाए, मुझे मेरे गुनाह माफ हो जाए। तो वो करीब हुआ और करीब होने के बाद उसको सलाह दी, अब तेरी मगफिरत का वक्त आ गया है, अब तुझे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये करीब ही में एक बस्ती है, एक शहर है, यहाँ अल्लाह का एक नेक बंदा मखसूस बैठा है, अल्लाह का वली बैठा है।
इस शहर में चला जा, करीब की आबादी में चला जा और वहां पहुंचने के बाद उसको गवाह बनाकर उसकी मौजूदगी में अपने गुनाहों की माफी मांग ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मखसूस बंदे के सदक़े में तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। सीकरी शरीफ में खानवादा लतीफिया से ताल्लुक रखने वालों, मेरे पूरे पीरो मुर्शिद की बरसी में आए तमाम मुताल्लिकीन, हमारा यहाँ आने का भी मकसद है कि यकीनन हम तौबा तो करते हैं, हमारी तौबा यकीनन कबूल, ये यकीन है कि हम अपने गुनाहों से माफी का परवाना तो मांगते हैं, हम नमाजें भी पढ़ते हैं, लेकिन इस बारगाहे लतीफिया में आने के बाद अगर आज आपने सरकार की हदीस का पस मंजर सामने रखते हुए अगर आज आपने अपने गुनाहों की माफी इन खानवादा लतीफिया के चश्मे चराग को गवाह बनाकर और आस्ताना आलिया में अपने सर को झुकाकर यकीनन कारी अब्दुल लतीफ साहब, हजरत सैयद लुत्फुर रहमान साहब और उनके साहबजादगान को आपने गवाह बनाकर अपने गुनाहों की माफी का परवाना अगर अल्लाह से मांग लिया तो मुझे कभी उम्मीद है यकीनन हमें माफी का और नजात का परवाना जरूर मिल जाएगा। बेशक बेशक। मेरे आका की हदीस है, ये चला, राहिब ने बताया अपने इस शहर के करीब एक आबादी है, एक अल्लाह का मजसूब बंदा बैठा है, अल्लाह का वली बैठा है, उसको गवाह बनाकर उसकी मौजूदगी में तौबा कर लेना, तेरे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा देगा। ये चला, अपने शहर से निकला ही था कि रास्ते में करीब आन पहुंचा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इजराइल को भेजा और उसकी रूह को कब्ज कर लिया गया। अभी वो शहर बहुत दूर था, अपनी बस्ती से निकला ही था, हजरत इजराइल आए, रूह कब्ज कर ली गई, जन्नत और दोज़ख दोनों के फरिश्ते वहां मौजूद हो गए। हदीस के अल्फाज कुछ इस तरह हैं कि जन्नत के फरिश्ते और दोज़ख के फरिश्तों में तकरार हुई, मुकालमा हुआ। जन्नत के फरिश्ते कहते थे कि इसकी रूह को हम लेकर के जाएंगे, जहन्नम के फरिश्ते कहते थे इसकी रूह को हम लेकर के जाएंगे। हजरात दोनों में जब मुकालमा शुरू हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, सुनो ऐ मेरे फरिश्तों, सबब और वजह क्या है कि तुम आपस में तकरार कर रहे हो? तो जहन्नम के फरिश्तों ने अर्ज की, ऐ परवरदिगार, ये 100 आदमियों का कातिल है, लिहाजा इसकी जगह जहन्नम में मौजूद है, इसकी रूह के हम हकदार हैं। जन्नत के फरिश्तों ने कहा, ऐ हमारे परवरदिगार, ये तो माना कि 100 आदमियों का कातिल है, मगर ये अल्लाह के वली के को गवाह बनाकर अपने गुनाहों से माफी का परवाना मांगने के लिए, तौबा करने के लिए ये अल्लाह के वली के दरबार में जा रहा था, जिसकी बुनियाद पर इसकी रूह के हम हकदार हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला फरमा दिया, खानवादा लतीफिया से मुंसलिक तमाम अहबाब अहले सुन्नत इस हदीस का लुब्बे लुबाब खालिस यहाँ आकर, आज भी बहुत सारे हमारे अहबाब ऐसे हैं कि इस ऐसी सात पुरसईद के मौके पर जहां अनवारे इलाही की बरसात हो रही हो, माफी का परवाना बांटा जा रहा हो, गुनाहों की मगफिरत का ऐलान किया जा रहा हो और खानवादा लतीफिया के चश्मो चराग यहाँ मौजूद हों और उनकी जियारत से हम अपने आप को फैज़याब कर रहे हों, ऐसे माहौल में भी हमारे कुछ अहबाब सो जाएं, ये कितनी बदकिस्मती की बात है। आइए, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फरिश्तों इसकी जगह को नाप लो, अगर ये अपनी बस्ती के करीब है तो जहन्नम में ले जाना और मेरे वली की बस्ती के करीब है तो जन्नत में ले जाना। फैसला हो गया, जमीन की पैमाइश हुई तो महसूस हो रहा था कि अपनी ही बस्ती के करीब इंतकाल हो गया था, लेकिन जब जमीन को नापा गया, हदीस पाक में आता है, जब जमीन को नापा गया तो ये गुनहगार मरने वाला जो 100 आदमियों का कातिल था, ये अल्लाह वाले की बस्ती के करीब निकला।
रहमाइश के बाद फरिश्तों ने अर्ज किया, ए परवरदिगार, महसूस तो ऐसा हो रहा था ये अपनी बस्ती के करीब था, लेकिन जब जमीन को नापा जा रहा था तो ये अल्लाह वाले की बस्ती के करीब पाया गया। अब तेरा फैसला क्या है? तो सुनो, आस्ताना आलिया में हाजिर होने वाले तमाम मेरे अहबाब अहले सुन्नत, मेरे अल्लाह ने फैसला फरमा दिया। सरकार की जबान है, आका फरमाते हैं, अल्लाह का इरशाद हुआ तो फिर इसको तुम इसकी रूह को जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों ने अर्ज किया, परवरदिगार, ये तो 100 आदमियों का कातिल था। तो अल्लाह ने फरमाया, मैं जानता हूं मेरा ये बंदा 100 आदमियों का कातिल जरूर था, मगर मुझसे तौबा करने के लिए, मुझसे माफी मांगने के लिए ये मेरे मखसूस बंदे को गवाह बनाकर माफी का परवाना मांगने की नियत से घर से निकला था। मैंने अपने मखसूस बंदे के सदके में अपने इस गुनहगार बंदे के गुनाहों को माफ फरमा दिया।